दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राजकुमार सिंह। पता नहीं आपने ध्यान दिया या नहीं, पर पिछले दिनों एक राजनेता ने सबसे अधिक बार डिप्टी सीएम बनकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक अजब ही रिकॉर्ड बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की। 5 दिसंबर को जब उन्होंने महायुति की नई सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो वो भारत के ऐसे पहले राजनेता बन गए जो एक दो बार नहीं, देश में सबसे ज्यादा बार 6 बार डिप्टी सीएम बन चुका है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पिछली महायुति सरकार में अजित पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री थे। इस बार बीजेपी की सीटें और बढ़ी तो फडणवीस प्रमोशन पाकर वापस मुख्यमंत्री बन गए, जबकि शिंदे का उप मुख्यमंत्री के रूप में डिमोशन हो गया। हाँ, अजित पवार जहां की तहां रहे, यानी डिप्टी सीएम। बेशक हर राजनेता की तरह अजित पवार का सपना भी मुख्यमंत्री बनना ही है, पर समर्थकों के बीच दादा के संबोधन से लोकप्रिय इस चतुर राजनेता का निशाना हर बार चूक जाता है। पिछली बार अगर वह एकनाथ शिंदे के शिवसेना तोड़ने से पहले शरद पवार की एनसीपी तोड़ पाते तो शायद उनका सपना साकार हो जाता, पर महाराष्ट्र के बदलते राजनीतिक परिदृश्य में अब तो वह और भी मुश्किल नजर आता है। आश्चर्यजनक बात यह भी है कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे ने शपथ भी उप मुख्यमंत्री के रूप में ली, जबकि उस पद का प्रावधान ही संविधान में नहीं है। आपकी जानकारी के लिए पहली बार यह कारनामा चौधरी देवीलाल ने किया था, जब 1989 में उन्होंने उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ने उन्हें टोका भी था। दरअसल उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री पद जैसा कोई पद भारत के संविधान में न होने के चलते उनकी हैसियत एक कैबिनेट मंत्री की ही होती है, इसलिए उन्हें उसी रूप में शपथ भी लेनी चाहिए। दुनिया भर में आदर्श शासन प्रणाली माने जाने वाले लोकतंत्र को भी सत्ता का खिलौना बनाया जा सकता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत इसकी भी मिसाल है। भारत के संविधान में उप मुख्यमंत्री पद न होने पर भी राज्य दर राज्य उप मुख्यमंत्रियों की बढ़ती फौज इसका प्रमाण है। इस फौज और उसे बढ़ाने वालों को संवैधानिक प्रावधानों से ज्यादा सत्ता लालसा और राजनीतिक जरूरतों से सरोकार है। संविधान में इस पद का कोई प्रावधान न होने के बावजूद देश के कुल 28 राज्यों में से 15 में इस समय कुल मिलाकर 26 उप मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना अलग राज्य बन जाने के बाद और छोटा आकार हो जाने के बावजूद आंध्र प्रदेश में तो सबसे ज्यादा 5 उप मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मेघालय और नागालैंड में 2-2 उप मुख्यमंत्री हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और अरुणाचल में 1-1 उप मुख्यमंत्री है। आप इस खुशफहमी में भी मत रहिए कि किसी प्रदेश के आकार के मद्देनजर जनता को बेहतर शासन देने के मकसद से उप मुख्यमंत्री का पद सत्ताधीशों ने गढ़ लिया है, क्योंकि 42 लोकसभा सीटों वाले विशाल राज्य पश्चिम बंगाल में एक भी उप मुख्यमंत्री नहीं है, जबकि मात्र 11 लोकसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। आधे अधूरे राज्य दिल्ली में भी कभी मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री होते थे, जिन्हें शराब घोटाले में गिरफ्तारी के चलते इस्तीफा देना पड़ा। दरअसल कभी राजनीतिक वरिष्ठता और गठबंधन राजनीति के दबावों से बनी जो व्यवस्था अपवाद स्वरूप नजर आती थी, वह अब सत्ता के बंदर बांट का फार्मूला बन गया है। एक ही दल को स्पष्ट बहुमत मिलने पर भी उप मुख्यमंत्री बनाकर क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधते हुए चुनावी विसात बिछाई जाती है। मुख्यमंत्री एक वर्ग का बनाकर अन्य प्रमुख वर्गों से उप मुख्यमंत्री बना देने को चुनावी जीत का नया फार्मूला मान लिया गया है।
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उसी जाति समुदाय विशेष का व्यक्ति अपने समुदाय के हित में काम कर सकता है? अगर हाँ, तब क्या नौकरशाही भी उसी मानसिकता से काम नहीं करती होगी? वैसे ऐसी सोच स्वयं में संविधान के तहत ली जाने वाली उस शपथ का उल्लंघन है जिसमें बिना राग द्वेष सभी के प्रति समान भाव रखते हुए दायित्व निर्वाह की बात कही जाती है। स्वाभाविक सवाल है कि फिर यह सब कैसे चल रहा है? जाहिर है, सभी राजनीतिक दल सत्ता के ही खिलाड़ी हैं, इसीलिए वैचारिक मतभेदों के दावों के बावजूद उनमें सत्ता के ऐसे खेल पर मौन सहमति है। देश में इस समय जो 26 उप मुख्यमंत्री हैं, उनमें सबसे ज्यादा 15 एनडीए के हैं। इनमें अकेले भाजपा के 13 हैं, जबकि राष्ट्रीय राजनीति में हाशिए पर जा चुकी कांग्रेस के 3। सत्ता के खिलाड़ियों में मौन सहमति के बावजूद कुछ जागरूक नागरिक और संगठन ऐसी प्रवृत्तियों को अदालत में चुनौती देते रहते हैं। उप मुख्यमंत्री पद के विरुद्ध भी देश की सर्वोच्च अदालत में एक जनहित याचिका दायर की गई, पर परिणाम कुछ खास नहीं निकला, सिवाय इस टिप्पणी के कि संविधान में इस पद का कोई प्रावधान न होने के बावजूद यह संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं है, इसलिए यह असंवैधानिक नहीं है। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अतिरिक्त राजनीतिक महत्व देने के लिए भले ही किसी को उप मुख्यमंत्री कह दिया जाए, पर वास्तव में वह होता मंत्री ही है और वह किसी अतिरिक्त अधिकार या सुविधा का पात्र नहीं है। जाहिर है, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ के फैसले से समस्या का निराकरण नहीं हुआ, पर यह प्रवृत्ति बेनकाब अवश्य हो गई कि अपने राजनीतिक हित साधने के लिए सत्ता के खिलाड़ी संविधान को भी नजरअंदाज करने में संकोच नहीं करते। याचिका में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 164 में सिर्फ राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री और फिर उसकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति का ही प्रावधान है। सच है कि संविधान में उप मुख्यमंत्री जैसा कोई पद नहीं। उप मुख्यमंत्री बनाया जाने वाला व्यक्ति भी मंत्री के रूप में ही शपथ लेता है, लेनी चाहिए, और स्वयं को आवंटित विभागों का ही कामकाज देखता है। फिर भी कमोबेश सभी दल विशुद्ध राजनीतिक कारणों से उप मुख्यमंत्री पद को लॉलीपॉप की तरह बांटने में संकोच नहीं कर रहे, तो जनता की नजर में उनकी साख बढ़ तो हरगिज नहीं रही होगी। संभव है देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा यह याचिका खारिज कर दिए जाने के बाद फिर इस प्रवृत्ति को कानूनी चुनौती न दी जाए और यह तेजी से बढ़े भी। लेकिन ये जान लेना जरूरी है कि यह सत्ता लोलुप राजनीति द्वारा लोकतंत्र के साथ किया जा रहा खिलवाड़ ही है, जिसमें कमोबेश सभी राजनीतिक दल शरीक हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।